बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 13 पद पत्र की यात्रा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। ये है अध्याय संख्या 13 पत्र की यात्रा, यानी चिट्ठी की जो यात्रा है वो। पाठ ज्ञान। पाठ ज्ञान से हमें पता चलता है कि इस पाठ में बताया गया है कि हमारे पास किस प्रकार से पत्र पहुंचता है, यानी चिट्ठी का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। यानी मुख्यतः ये पाठ पत्र पर आधारित है। आइए पढ़ते हैं। अगले महीने नेहा की दीदी की शादी है। किसकी शादी है? नेहा की दीदी की। नेहा ने अपनी सहेली को चिट्ठी में लिखा, चिट्ठी यानी पत्र यानी लेटर में लिखा कि मैं कुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता चाहती हूँ, यानी मैं तो ठीक हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी वहां पर ठीक हो। अगले महीने मेरी दीदी की शादी है, तुम्हें जरूर आना है। नहीं आओगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। क्या होगा? मैं नाराज हो जाऊंगी। चिट्ठी लिखने के बाद उसने उसे लिफाफे में बंद कर दिया। पहले चिट्ठी लिखी गई, फिर उसे लिफाफे में बंद कर दिया गया। लिफाफे पर अपनी सहेली का पता लिखा, फिर उस पर डाक टिकट लगाया। उसके बाद वह उसे पत्र पेटी में डाल आई। कहाँ डाल आई? पत्र पेटी में डालकर आ गई। घर आने के बाद उसने मम्मी से पूछा कि मम्मी, मेरी चिट्ठी सहेली के पास कैसे पहुंचेगी, यानी क्या प्रोसेस है, किस तरह से मेरी चिट्ठी मेरी फ्रेंड यानी सहेली के पास में पहुंच पाएगी। मम्मी ने नेहा को बताया, बेटी थोड़ी देर में डाकिया आएगा। कौन आएगा? डाकिया आएगा, यानी पोस्टमैन आएगा। वह पत्र पेटी को खोलेगा और उसमें से सारी चिट्ठियां निकाल लेगा। फिर वह उन्हें डाक खाने ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? डाक खाने। वहां चिट्ठियों को छांट कर अलग अलग शहरों और गांवों में भेजा जाएगा। नेहा ने फिर अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, क्या सब जगह डाकिया स्वयं जाता है? क्या डाकिया खुद सारी जगह जाता है चिट्ठियां ले लेकर? यह सुनकर उसकी मम्मी हंस पड़ी। उन्हें हंसी आ गई। फिर वे बोली, अरे नहीं बेटी, दूसरे शहरों में, गांवों में चिट्ठियां थैलों में भरकर गाड़ियों और हवाई जहाजों के माध्यम से भेजी जाती हैं। यानी वहां से चिट्ठियां भरकर थैलों में भरकर कहाँ जाती हैं? गांव शहरों, जो जो जहां जानी होती है वहां पर पहुंचाई जाती हैं। फिर नेहा ने पूछा, फिर क्या होता है? फिर मम्मी ने जवाब दिया, उन थैलों को डाकखाने में भेज दिया जाता है। वहां उन पर मोहर लगाई जाती है। फिर डाकिया उन्हें घरों में देकर आता है। इस तरह से चिट्ठी आती है, यानी पूरा प्रोसेस मम्मी ने उसे बता दिया। तो इस तरीके से हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। पत्र लिखन एक मौखिक साधन, एक लिखित साधन है, लिखित भाषा का माध्यम है, जिससे अपने विचारों को हम दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह एक स्थायी भाषा है। तो इसी के साथ में हमारा ये अध्याय चिट्ठी का सफर आज ही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 13 पत्र की यात्रा का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, नेहा ने चिट्ठी पहुंचने के बारे में किससे पूछा? माँ से। हाँ। अगले महीने नेहा के यहाँ किसकी शादी है? उसकी दीदी की शादी है। ग नेहा ने चिट्ठी किसको लिखी है? सहेली को। लिखित ज्ञान में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। क्या? नेहा ने लिफाफे पर डाक टिकट लगाया। क्या लगाया? डाक टिकट। हाँ। डाकखाने में
या पोस्ट ऑफिस कह लीजिए, चिट्ठियों पर मोहर लगाई जाती है जिसको हम स्टैम्प कहते हैं। तुम्हारी तुम्हारी कुशलता चाहती हूँ। क्या लिखा उसने? तुम्हारी कुशलता चाहती हूँ। नेहा चिट्ठी को पत्र पेटी में डाल आई। डाकिया पत्र पेटी से सारी चिट्ठियां निकाल लेगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नेहा ने चिट्ठी में क्या लिखा? नेहा ने चिट्ठी में शादी का निमंत्रण लिखा। शादी का निमंत्रण लिखा। हाँ। दूसरे शहरों और गांवों तक चिट्ठी कैसे जाती है? गाड़ियों तथा हवाई जहाज द्वारा। नेहा की दीदी की शादी कब है? अगले महीने। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेहा ने चिट्ठी किसे लिखी? अपनी सहेली को। है ना? पत्र पेटी से चिट्ठी कौन ले जाता है? डाकिया। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।